Hello students, welcome to class 12th. Today's topic and new chapter that's name is linear programming. तो linear programming क्या है पहले इसको समझते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं और हम किन प्रॉब्लम्स को linear programming के तरह हम सॉल्व करते हैं। आजकल जो है लोग बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड जो है अपने डाइट को प्लान करते हैं और जैसे न्यूट्रिशन वाले हमारे जो डाइट जो होते हैं उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उनको कितना प्रोटीन दिया जाए, कितना मिनरल्स दिया जाए, कितनी विटामिन होनी चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ताकि जो है उनकी बॉडी में ज्यादा इफेक्ट आए और अच्छे से वो सुडौल बॉडी भी बना सके ताकि वो बॉडी बिल्डिंग कर सके। तो ये जो है इस तरह की मैथमेटिक्स हो गई। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी जो है भारत में और चाइना के बीच में जो है तनाव का माहौल है, तो वहां पर जो है हमारे सैनिकों के पास जो है कई जगह से उनके पास भोजन खाने के लिए उनके हथियार जो है सप्लाई होती है। तो हम वहां पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर हमें हथियार या भोजन अन्य सामग्रियां सप्लाई करनी है तो कहां से हम जो है भिजवाएं ताकि हमारा खर्चा भी मिनिमम आए और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाए। तो ये भी इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारे पास होती है। इसके बाद जो है ये जो है इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास हम फेस कर सकते हैं। उसके बाद किसी फैक्ट्रीज है हमारे पास है, फैक्ट्री को हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन करना है तो वो जो है उसके लिए रॉ मटेरियल मंगाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की काम चल रहा है, तो वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अलग अलग देशों से आता है, बाहर से आता है। तो रॉ मटेरियल के लिए हम दूसरे पर डिपेंड है। तो ये रॉ मटेरियल कहां से कम मंगाया जाए, कितनी कितनी क्वांटिटी मंगाया जाए कि हमारा जो है लागत उसमें कम आए और जो है हम जो है मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वे सभी प्रॉब्लम्स जो है ये आती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि हम प्रॉफिट में है, हमें लॉस हो रहा है, हम किसी चीज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, किसी चीज को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे पास जो प्रॉब्लम होते हैं, यानी हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रॉफिट को समझ गए। इसके बाद जो है अगला हमारे पास आता है कि स्पेशल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज अ लीनियर प्रोग्राम। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जो होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास जो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसको थोड़ा समझिए, यहां लिखा है कि लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। यहां पर a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। एंड विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसी को हमें जो है क्या करना है? ये हमें जो है मैक्सिमाइज करना होता है या हमें इसे मिनिमाइज करना। हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम, तो ये हमारा पास ऐसा जो फंक्शन बनता है, इस फंक्शन का नाम बोला जाता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है उसके बारे में बताता हूं कि द लीनियर इनइक्वालिटी आर इक्वेशन आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम। कुछ हमारे पास उन क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्शन दी गई है, कंडीशन दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हम इतना ही ले सकते हैं। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है जो हमारे पास जो इक्वेशन बनते हैं इनइक्वालिटी के साथ, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास जो है वैल्यू है, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है 0 दे देता हूं और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे देता हूं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? x और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू हम इसमें नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि द लीनियर इनइक्वालिटी आर इक्वेशन आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव प्रॉब्लम्स। वी कैन से नॉन नेगेटिव प्रॉब्लम। इस रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स को। अब बारी आती है कि थोड़ा सा हम जो है कुछ चीजों को और भी हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझते हैं। तो पहले हम आपको एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम में पहले एक कुछ टर्म्स को मैं समझा देता हूं, और टर्म्स में हमारे पास जो है तो समझाने के लिए हम जो है पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में ही हम आपको सारे टर्म्स जो है बाकी टर्मिनोलॉजी है उनको मैं अभी समझाऊंगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी भी एग्जांपल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपकी मेमोरी में बना रहे। फिर हम बात करते हैं कि हमें इस मेथड को किस मेथड से हम इसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है क्या होता है कि हमें इसे कॉर्नर पॉइंट मेथड,
एक हमारे पास होता है कौन सा मेथड होता है, हमारे पास हो गया कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेथड क्या होते हैं, इस मेथड में क्या होता है कि हम इस मेथड को भी ये भी समझाएंगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होता है कि नंबर ए फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहला नंबर क्या करते हैं इसमें, हम पहले जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है इसमें फंक्शन को फाइंड करने के बाद डिटरमाइन हमें बना दिया, और इसके बाद जो है फिजिबल रीजन हम उसमें देखते हैं। तो हम इन सभी को बताने के लिए सबसे पहला काम, सबसे इजीएस्ट वे है, उस वे की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। और यहाँ पर आपको मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हूं, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले आप देखें। और इस प्रॉब्लम के बेस पर पहला मान लीजिए कि हमें जो है एक z दिया है, ये है 3 माइनस का 3x प्लस 4y, और एक चीज दिया गया है x प्लस 2y इज लेस देन 8, और यहाँ पर दिया गया है 3x plus 2y is less than equal to 12, x is greater than 0, y is greater than equal to 0। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और हमें इस प्रॉब्लम को इसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब आइए हम इस प्रॉब्लम में अपने सभी टर्म्स को, डिफिनीशन को समझते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को भी हम समझेंगे, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला चीज क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां देख रहे हैं z इक्वल टू ax प्लस by माइनस 3x प्लस 4y हमारा कैसा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, ये क्या है, ये पहला रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, दिस इज सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, एंड दिस इज अ थर्ड रिस्ट्रिक्शन। ये जो है हमारे पास तीन रिस्ट्रिक्शन दी गई है, इन रिस्ट्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आइए आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिनियर प्रोग्रामिंग को मैं आपको समझाता हूं, उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहला जो पहला कंस्ट्रेंट है, इसको हम अभी इक्वल मानते हैं, यानी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 मानते हैं, और हम इसके ग्राफ को पहले प्लॉट करने के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसे बॉक्स बना लेते हैं। इनइक्वालिटी के लिए हम श्रेणी का काम करेंगे, और बाकी चीजों को हम जो है ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला काम होता है x और y। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं एक बार x को 0 रखता हूं और एक बार y को 0 रखता हूं, बहुत इजी वे है, इस आज से आपको जो है ग्राफ प्लॉटिंग में कोई समस्या नहीं होगी, उसको बता रहा हूं। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4, और अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 8। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया नंबर 1। दूसरा हमारे पास दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखना बच्चों, यहां भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेम कंडीशन, दिस इज द x, दिस इज y, x इक्वल टू एक बार 0 रखा, y इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, y इज इक्वल टू क्या हो गया 6, और y की वैल्यू 0 रखा, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 4। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ग्राफ के लिए हम जो है एक्सिस पर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब बारी आ रही है, क्योंकि ये सभी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक इस तरह से एक ग्राफ बना लेते हैं। बेटर रहता है अगर आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बनाएं, लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कॉपी पर भी बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इसमें 8 है, तो 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास। अब हम पहली लाइन की बात करते हैं, x प्लस 2y 0, 4, तो 0, 4 कहां होगा, 0 यहीं पर, 1 2 3 4, ये दिस पॉइंट इज 0, 4। अब इसका दूसरा पॉइंट है 8, 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस पॉइंट इज 8, 0, और हम जो है यहां से इसे स्केल से इसे मिला देते हैं, इधर भी हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि लाइन हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, तो हर लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को जरूर हम मेंशन कर देते हैं। x प्लस 2y इज यहां पर दिया गया है लेस देन 8,
इक्वल टू, जहां पर ध्यान रखिएगा ये लाइन प्लॉट करते समय अगर इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन लगा है तो ये लाइन हमारी डॉट बनेगी। अगर ये हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो इस लाइन को हम डॉटेड लाइन के रूप में हम बनाते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। अब दूसरा बात आता है, दूसरा इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है x की वैल्यू 0, तो 0,6, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट इज 0,6 एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 4,0, 1 2 3 4, 4,0। हमने यहां से इसे इस तरीके से इसे भी बना दिया और इस पर हमने जो है ये लाइन दिया 3x + 2y और ये जो है लेस देन 12, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है डार्क लाइन। और इसके बाद जो है एक और चीज हम देखते हैं कि ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सॉल्व करने पर बनता है, मान लीजिए कि ये 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आपने सॉल्व करना आपने सीख रखा है, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हियर to get x is equal to हमारे पास 2, y is equal to 3. This point is ये 2,3 and this point ये हमारे पास हो गया 4,0, ये हमारे पास 0,4 and this point is here यहाँ पर 0,6 and this point is here 8,0। हमने यहाँ पर इस तरीके से इन पॉइंट्स को नाम दिया। अब इसके बाद जो है यहां पर एक चीज देखते हैं कि हमें इसमें शेडिंग करनी पड़ती है, यानी हमारा फिजिबल रीजन, ये तो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग हो गया। अब इसमें शेडिंग क्या ना देखना है कि अगर हम यहां देखते हैं कि अगर यहां पर देखिए हर लाइन की, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाइन है, तो 2 लाइन में एक ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा, एक फर्स्ट पार्ट है एक सेकेंड पार्ट। तो लीनियर इनइक्वालिटी को अगर इस पार्ट की तरफ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जो है हमारे पास सेटिस्फाई होता है, तो शेडिंग उसकी तरफ हो जाती है। हम आपको चेक करने के लिए दिखाते हैं कि हर लाइन, दोनों लाइनों में एक तरफ जो है हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन का हम विशेष ध्यान रखते हैं। ओरिजिन को सॉल्व करना आसान है क्योंकि 0,0 होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर ये जो है फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया गया है, x + 2y is less than equal to 8। तो ओरिजिन हम रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 रखा और +0 is less than equal to 8, यानी 0 is less than equal to 8। ये जो है हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस जो पहली लाइन हमारी दी गई x + 2y वाली, इस लाइन की शेडिंग हमें जो है कहां करनी है, हमें जो है ओरिजिन की तरफ इस तरीके से करनी है, ओरिजिन की तरफ हम इसकी शेडिंग को कर देंगे। अगर मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आता तो हम, इसका मतलब कि उस लाइन के हमें बाहर शेडिंग करनी। ठीक है, शेडिंग का कांसेप्ट समझ गए। फ्रॉम यहां पर सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या दिया गया है, 3x + 2y is less than equal to 12। अब यहां भी हम ओरिजिन, क्योंकि इस लाइन के भी हमारे एक साइड में ओरिजिन है, एक लाइन साइड में ओरिजिन है, तो हम यहां पर देखते हैं 0 + 0 is less than 12, 0 is less than 12। 0 हमारे पास इसमें ट्रू आ रहा है, ये वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, ट्रू। तो ट्रू हमारी आ रहा है, इसका मतलब कि इसे जो है हमें कहां सेटिंग करना है, ओरिजिन की तरफ। तो ये हमारे पास जो है इस लाइन की हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, इस तरीके से हमने जो है इस लाइन की हमने जो है सेटिंग करनी। तो अब हमने शेडिंग किया, तो शेडिंग में एक चीज हमने देखी कि ये जो है हमारा सबसे डार्क रीजन है। इस डार्क रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन, यानी फिजिबल रीजन बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है फिजिबल रीजन। और इसके बाद जो है बाहर वाला जो पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, इनफिजिबल। जो इस डार्क साइड में नहीं है तो बाहर है उस लाइन में, तो डार्क वाला हमारा क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन, और जो डार्क नहीं है हमारा जो है अनफिजिबल रीजन। अब क्या है कि फिजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इन सभी पर हम जो है थोड़ा सा ध्यान दें। इसको हमने वो नाम दिया, इस पॉइंट को हम ए बोलेंगे, और इसके बाद जो है दूसरा वाला हमारा जो पॉइंट दिया गया है इसको बोलेंगे हम बी, और तीसरा वाला पॉइंट नाम देंगे हम इसमें सी। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये हमारे पास जो है कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, तो ये हमारे पास जो है कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास वाला जो है ए दिया है 4,0, बी दिया है 2,3 और सी दिया है हमारे पास 0,4।
इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉर्नर पॉइंट, और इसके बाद फिर यहां पर हो गया z इज इक्वल टू -3x + 4y, और हम इस कॉर्नर पॉइंट्स पर हम सभी की वैल्यू को लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है 4,0, b की वैल्यू क्या है 2,3, और c की वैल्यू हमारी क्या है 0,4। तो अब हम ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे हम जो है अपना जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और हमारे पास जो है एक ओरिजिन भी है o, ये हमारा 0,0। तो हम सब 4,0 पर देखते हैं, तो 4,0 पर वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाएगा -12। आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 4 3 12 हो गया, और ये वैल्यू हमारी 0 है। अब 2,3 पर देखते हैं, 2,3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू 2, यानी ये हमारा x है, ये क्या है हमारा y है, यहाँ भी x है, ये y। ऐसे ही 0,4 पर वैल्यू हम देखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और 0,0 पर क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं, मिनिमाइज करना है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है इसमें, मिनिमम। ये हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू है किस पर, x a = 4,2 पर। तो यहां पर लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यहां हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यहां पर दिया गया है is -12 at a, the value is 4,0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 रखी जाए और y की वैल्यू हमारी 0 रखी जाए, तो ये हमारा जो है वैल्यू हमारी जो है मिनिमम हो जाए। अब बात आती है इसमें फिजिकल रीजन कैसे पहचानेंगे। जो दोनों लाइन जितने भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, उन सभी रिस्ट्रिक्शन का जो कॉमन एरिया होता है शेडेड रीजन, यही हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल रीजन कहलाता है। इस रिस्ट्रिक्शन से एक बाउंडेड एरिया के अलावा बाकी सारा रीजन हमारा इनफिजिबल रीजन कहलाता है। फिजिबल सॉल्यूशन, जो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे भी हमने सभी कॉर्नर पॉइंट्स है, ये सभी इसके क्या है, फिजिबल रीजन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ करके सभी पॉइंट्स जो है हमारे इनफिजिबल रीजन के सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वो जेड को वेरीफाई नहीं करेंगे, वो इनफिजिबल है। और कॉर्नर पॉइंट जितने भी कोने हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। और बड़े आसानी से हम जो है अपने सभी टर्म्स को हम यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लिए, और ये हमारा जो है मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसे हम आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, हर लाइन के, मान लीजिए हमारे पास दो बातें होती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये है और एक लाइन हमारी यहाँ पर ऐसे खींची हुई, तो इस लाइन के दोनों ओर एक जो है ये एरिया है, एक एरिया ये है। तो इन दोनों को हमें जो है कैसे वेरीफाई करना है कि शेडिंग हमारी इधर होगी कि शेडिंग उधर। तो इधर के किसी पॉइंट को उस इक्विलिटी में पुट करना है। अगर पुट करने पर वो ट्रू आ जाता है, तो आप सोचिए कि उस इक्विलिटी का शेडेड रीजन हमारा उसी डायरेक्शन में, उसी पॉइंट की तरफ हमें लेना है। अगर हमारा जो है पॉइंट जो है वह नहीं आता है, तो हम जो है इसे हम दूसरे साइड में हम इसे ट्रांसफर करते हैं, यानी शेडिंग हमारी अदरवाइज में। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वालिटी में ये इक्वल टू साइन दिया गया है, तो ये लाइन हमारी जो खींची जाती है वो डार्क लाइन खींची जाती है। अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, केवल लेस देन या ग्रेटर देन है, तो हम इस लाइन को क्या करते हैं, डॉट 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 लाइन से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर बारीकियां हैं जिनकी वजह से जो है हमने आपको, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने ये बताया, फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और एग्जांपल पर, जिसे हम जो है इसे समझा सकें, आपको बता सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल से, इसे और बेटर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इसमें मैक्सिमम हम देखेंगे, वे सारे प्रॉब्लम्स जो है हमें इस प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने में सहूलियत प्रदान है। तो ये अभी हम केवल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर रहे हैं, और इक्वेशन के बाद हम जो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम पर भी हम आपको लेके चलेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, केवल हम अभी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सेशन में हम केवल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया एग्जांपल, क्वेश्चन हमारे पास है एक हमारा z = 3x + 5y, 3x
प्लस 5y। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना। ध्यान सुनिएगा, मिनिमाइज करना, इसे ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करना है। और यहां पर सच दैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर 3, और x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन दी गई है, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारा कंस्ट्रेंट्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम ग्राफ पे प्लॉट करने का पहला दिया गया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 पर हम जो है इस बॉक्स को क्लियर करें। तो ये हमारे पास बहुत आसान है। सबसे पहला वर्क हम यही करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी ग्राफ पर किसी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो हम जो है 2 पॉइंट आसानी से फाइंड कर लेते हैं। जीरो लेने के पीछे की लॉजिक है, लॉजिक ये है कि अगर x जीरो लेते हैं तो हमें y एक्सिस का एक पॉइंट मिल जाता है, y जीरो लेते हैं तो x एक्सिस का एक पॉइंट मिल जाता है, और आसानी से स्केल से दोनों लाइन को मिला सकते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू हमने 0 लिया, y इज इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y is 0, x इक्वल टू 3। So these are points, and here next one is x plus y is greater than 2, और यहां पे put the value of x, this is x, this is y, this point is 0, this point is 0, x 0, y is equal to 2, y 0, that is x equal to 2, 2 कॉमन। तो नाउ स्टूडेंट्स हम इसमें पहला जो है इसे ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, सभी में इक्वल टू का साइन हमारा लगा है, तो ये हमने जो है अभी सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखते हैं और इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो पहला काम हमारे पास सभी, हम इसको फिर जो है ग्राफ को हम अपना ऐसे फिर हम प्लॉट कर लेते हैं। Here this is x axis and this is x dash, y axis this is y dash, and here the 1 2 3 1 2 s1 y की वैल्यू हमारे पास सफिशिएंट है। अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,1, तो 0,1 कहां आएगा, दिस पॉइंट इज 0,1 फर्स्ट, and another point is 3,0, so here 1 2 3, this point is 3,0, and here substituting all the values like this, here the value is x plus 3y is greater than equal to 3। तो लाइंस के ऊपर हम ये ग्राफ की इक्वेशन को लिखने से ये फायदा होगा, उस लाइन की हमें पहचान मिलता है। फिर इसके बाद दूसरा है x plus y is equal to 2, तो x equal to 2 here, x equal to 0, so this y is equal to 2 first point, and here this is the second point, and this is like this, so this equation is x plus y is greater than equal to 2। now students अब बात आती है कि हम जो है इसमें इसको सेट कैसे करें। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर चेक करते हैं, पहला हमारे पास है x plus 3y is greater than 3। अब हमें देखना है कि इस लाइन के एक तरफ ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है तो शेडिंग हमारी अंदर की होगी, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो शेडिंग हमारी बाहर की होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 0 plus 0 is greater than 3, तो 0 greater than not equal to 3, ये हमारा फॉल्स है। इसका मतलब कि x plus 3y की हमें कहां सेटिंग करनी है, हमें जो है बाहर सेटिंग करनी है। ये सभी जो है हमारी सेटिंग कहां होगी, बाहर सेटिंग, ये हमारी सेटिंग जो है हमने सभी को बाहर सेट कर। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हमें जो है समझना है, जो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ जाते हैं उनको लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई समस्या नहीं होती। और हम आपकी इस प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि जहां पर x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हमारा दिया गया होता है, इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं, हमें शेड नहीं करना, लाइन थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं लेकिन हमें शेडिंग इसकी बाहर नहीं करनी। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है x plus y, here the x plus y is greater than 0 greater than 2, this value is 2, तो 0 is not greater than equal to 2, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स है। तो इसकी भी जो है हमारे पास जो लाइनिंग होगी, ये हमारे पास जो है हम इस तरह से एक फिजिबल रीजन बनाने का प्रयास करेंगे, एंड हियर दिस वैल्यू इज लाइक दिस, हमारे पास जो है हमने इसको इस तरह से बना। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो शेडिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है।
अभी हम जो यहाँ पर एक जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर सॉल्विंग दिस इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इक्वेशन बी, सॉल्विंग equation A and equation B, here that x is equal to 3 by में 2 and y is equal to 1 by में 2। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x हमारा 3 by 2 1 by में 2। तो ये पॉइंट हमारा हो। अब बारी आ रही है कि हमारा ये जो है अनफिजिबल है, हमारे पास जो है अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन में हमारा ये बाहर के रूप में इंटरवल है, क्लोज नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो हमारे पास जो है हम फिजिबल इसके कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं, तो हमारे पास जो सभी इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उन पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये वाला जो पॉइंट है हमारा है 0,2, ये हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास जो है वो है 3,0। तो हम इसको लिख सकते हैं A, इसको हम B, इसको हम क्या करते हैं C पॉइंट दे सकते हैं। तो ये तीनों पर हम चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फॉर दिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, चेक वेदर द रिजल्ट हाफ प्लेन हैज पॉइंट इन अ कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके बीच से एक हाफ प्लेन हम खींचते हैं। मान लीजिए कि दोनों लाइनों के बीच से हम जो है एक लाइन, ऐसी लाइन हम खींचते हैं, डॉटेड लाइन, दो की कोई इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर इसको मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो 3x + 5y, इस पॉइंट पर हमारा जो z की वैल्यू है 3x + 5y, ये जो है वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, ये लेस देन आ जा रही है, यानी हमारे पास जो है क्या है 7। तो 3x + 5y हमारी जो है ये वैल्यू कम आ रही है, ठीक। तो हमारे पास जो है हमें ये कम मिल रहा है, वैल्यू हमारे पास जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, तो हमने वैल्यू भरा, इसमें 3/2 भरा, तो 9, और यहाँ पर 5 14, यहाँ पर y में 7 हमारे पास है। तो ये जो है हमारा क्या है, वैल्यू इनइक्वली लेस है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम बोल देंगे कि इसके पॉइंट नो कॉमन पॉइंट विद यहाँ हमारे पास जो दिया गया है, मिनिमम वैल्यू दिया गया है। तो जब हमें आपको एक चीज बताना है मुझे कि अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर z की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है z इज लेस देन m, तो नो मिनिमम वैल्यू, तो हम इसमें पहले पॉइंट्स किसके फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर हमारे पास जो है z कितना है 3x + 5y, ये है हमारा z, और ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट a कितना हो गया 0,2, b कितना हो गया 3/2, 1/2, और यहाँ पर c कितना हो गया 3,0। अब हम प्रत्येक पर जो है इन सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम चेक करते हैं। तो सॉल्व करने पर 3,0 पर हम देखते हैं, तो पहले 0,2 पर देखते हैं। 0,2 पर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमें 10 मिली। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 10, तो 5 × 10, 3/2 हम पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी जो 7 है, ठीक। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 3,0 पे, तो 3,0 पर हम इस पे देखते हैं, तो वैल्यू क्या मिलती है 9। तो इन सभी तीनों कॉर्नर पॉइंट्स में जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो फिजिबल रीजन है हमारे पास, तो ओपन है, ये बाउंडेड नहीं है। अगर नीचे अंदर होता तो ये बाउंडेड होता, बाहर है तो अनबाउंडेड रीजन है। तो हम इसको आसानी से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो z हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। इट कैन बी सी दैट द फिजिबल रीजन हैज नो कॉमन पॉइंट विद दिस, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 7 एट पॉइंट B 3/2, 1/2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम की वैल्यू लिखते, तो हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू हमारी मिल गई। नो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये लेस देन है। तो यहाँ पर आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा एक बाउंडेड रीजन, एक अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा एक चीज और बात करते हैं, इसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो इन दिस प्रॉब्लम वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट which should be produced and sold by a firm
when each product required a fixed manpower, machine hour, labor hour per unit of product and warehouse space per unit of output etc. in order to make a maximum profit. तो यानी हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी जिसमें हमें कंपनी फर्म के द्वारा कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 राइट। दूसरा है हमारे पास डाइट प्रॉब्लम। इन दीज प्रॉब्लम वी डिटरमाइन द amount of different kinds of the constituents and nutrition and should be included to diet so as to minimum that the cost of the desired diet such that it contain a certain minimum amount of each constituent nutrient. और तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी हैव डिटरमाइंड ट्रांसपोर्टेशन schedule in order to find the cheapest way to transporting a product from the plants factories and situated at different location to the different markets. तो हमारे पास इन की प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम जो है बारी बारी से हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम आपने लीनियर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया और इसके बारे में आप वीडियो जो है आपकी कैसी लगी आप जरूर हमें बताएंगे और आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।